अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स एनालिसिस में खुशामदीद वेलकम करता हूं अपनी एनालिसिस में। और बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के हवाले से, जहां पर आज पहला दिन था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफ़ी शानदार आगाज़ इस टेस्ट मैच का कर दिया है। और पहला दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा, जहां पर स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने भारतीय बॉलर्स की जो मेहनत थी पहले सेशन में और फिर दूसरे सेशन का जो पहला घंटा था वहाँ तक, तो भारत की टीम ने बड़ी शानदार और अच्छी मुज़ाहिमत की, अच्छा फाइट किया। लेकिन इसके बाद स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के सामने भारत के तमाम बॉलर जो है वो बेबस नज़र आए और एक शानदार टोटल जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हासिल कर लिया है। तमाम तरह एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब एक बड़ा ऑलराउंडर जो है इंग्लिश टीम की जानिब से, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले ली है और अब वो एशेज में एक्शन में नजर आएंगे। कौन है वो बॉलर, वो आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे। दूसरी जानिब श्रीलंका ने आखिरी ओडीआई मैच में अफगानिस्तान को क्रश कर दिया है और बड़ी शानदार उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है और क्वालिफायर्स के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी है और एक अच्छे नोट पर अब वो जिम्बाब्वे जाएंगे, जहां पर वो क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे। और तमाम तरह अपडेट जो है वो आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स जो है वो बर वक्त मिल सके। आज की जो सबसे अहम एनालिसिस जो है वो करेंगे वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है उसके हवाले से करेंगे, जहां पर इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दोनों टीमों के दरमियान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फाइनल मैच होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है ख़ासकर वो काफ़ी अहमियत की हामिल होगी और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन ऑफ है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की जो भारत की जो बॉलिंग लाइन ऑफ है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बनस्बत थोड़ा सा वीक नज़र आता है। लेकिन आज वो तमाम तर सूरत हाल जो था पहले दिन के खेल में ही हमको सामने नज़र आया और भारत की जो बॉलर्स है वो इस थोड़ा सा मुश्किल पिच नज़र आ रहा था पहले सेशंस में और इसके बाद दूसरे सेशन में भी बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद डेविड वार्नर ने और लबुस्चेंज ने और स्टीवन स्मिथ ने और ट्रेविस हेड ने जिस अंदाज से बैटिंग की, न सिर्फ अटैकिंग बैटिंग की और अपने टीम का टोटल भी अच्छी तरह से उन्होंने बनाया, बल्कि भारत के बॉलर्स को मौका नहीं दिया कि वो जो तादाद जो उनको हासिल करना चाहिए था विकेटों के हिसाब से वो हासिल नहीं कर सके और महज 3 विकेटें जो है वो भारत के बॉलर्स के नाम रहे। उस्मान ख्वाजा जो है चूँकि काफ़ी तवील अरसे के बाद वो कम बैक कर रहे थे और अगर देखा जाए तो 2-3 महीने से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सीरीज खेलने में मसरूफ़ नहीं थी। बिग बैश खेलने के बाद उस्मान ख्वाजा जो है वो आप ये समझिए कि आराम कर रहे थे। तो एक रिदम जो आपके जो प्लेयर का बना हुआ होता है वो थोड़ा सा उसमें बहाल करने के लिए उस्मान ख्वाजा को थोड़ा टाइम उनको लगेगा। बहरहाल वो पहले ही सेशन में बगैर कोई रन बनाए सिराज ने उनकी विकेट हासिल की और सिराज की जो बॉलिंग है वो काफ़ी शानदार रही और पहले सेशन में ख़ासकर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नफरतली इकनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की और काफ़ी परेशान रखा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को। बहरहाल उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लेकिन इसके बाद लबुस्चेंज और डेविड वार्नर ने जिस अंदाज से अपनी टीम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला और सेशंस के आखिर तक जाकर डेविड वार्नर जो है वो आउट हुए और उनकी विकेट हासिल की फिर शार्दुल ठाकुर ने। लेकिन डेविड वार्नर ने शानदार बैटिंग की, 43 रन बनाए, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली शानदार। उन्होंने 8 चौके लगाए, जिधर भी उनको लूज गेंद मिला उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने शानदार बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया और 43 रन बनाए। लबुस्चेंज जो थे वो दूसरे सेशन में आउट होने वाले वाहिद खिलाड़ी थे जो 26 रन बनाने के बाद मोहम्मद शमी के गेंद पर बोल्ड आउट हुए। और इसके बाद भारत के बॉलर्स के लिए जो तरनीवाला पार्टनरशिप है उसका सिलसिला शुरू हो गया और ट्रेविस हेड जो कि काफ़ी शानदार उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जारी है और आपके साथ थोड़े से स्टेट्स भी शेयर करेंगे इस हवाले से। उनकी शानदार बैटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और ट्रेविस हेड जो है वो नवंबर 2022 के बाद जितने उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं
14 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 14 इनिंग्स में उन्होंने 7 टेस्ट मैचेस के 14 इनिंग्स में उन्होंने 906 रन बनाए हैं 82.36 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 5 नसब सेंचुरियाँ और 2 उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई है। और हाईएस्ट उनका 175 है, जो कि काफ़ी क्लीनी किरदार जो है वो उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर काफ़ी अहम किरदार ऑस्ट्रेलिया के लिए अदा कर रहे हैं। और इस वक्त वो सेंचुरी जड़ चुके हैं और काफ़ी तेज़ उन्होंने इनिंग्स खेली है। 146 रन बनाए हैं, 156 गेंदों का सामना किया, 22 चौके और 1 छक्का लगाया। बड़ी शानदार उनकी बैटिंग रही आज और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और दूसरी जानिब स्टीवन स्मिथ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं, खासकर एशिया सीरीज़ में भी इंग्लिश पिचेस पर वो काफ़ी मुश्किल बैट्समैन जो है वो साबित होते हैं अपने हारी बॉलर्स के लिए। और यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, 95 रन उन्होंने बनाए हैं और नॉट आउट है, 95 रन उन्होंने बनाए हैं। और एक टेस्ट प्लेयर का उन्होंने तकनीक जो है वो शो किया है, क्लासिकल स्टीवन स्मिथ इनिंग्स उन्होंने खेली है। 95 रन बनाए, 14 चौके लगाए, 227 गेंदों का सामना किया, 41 के स्ट्राइक रेट के साथ। एक तरफ ट्रेविस हेड जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 93 है और दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ 40 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और दोनों का पार्टनरशिप जो है वो इस वक्त 251 रन का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुका है, जो कि भारत के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी का चौथा सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इससे पहले जो हाईएस्ट पार्टनरशिप हुआ है भारत के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैनों का, उसमें रिकी पोंटिंग और माइकल क्लार्क जो है वो पहले नंबर पर है। इन दोनों के दरमियान 386 रन की शराकत जो है वो रही है 2012 में। इसके बाद माइकल क्लार्क और माइकल हसी के दरमियान 334 रन की शराकत रही 2012 में ही। और इसके बाद रिकी पोंटिंग और माइकल क्लार्क के दरमियान 2012 में ही 288 रन की पार्टनरशिप जो है वो हुई है। और अब ये पार्टनरशिप 251 रन की हो चुकी है स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के दरमियान, जो कि अब 288 रन की जानिब जो है वो बढ़ रही है और उम्मीद है कि वो भी तोड़ जाएगी। बहरहाल का भी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। भारत की जो बॉलिंग है, अगर देखा जाए इस तरह की पिच पर जितनी भी बॉलर्स ने बॉलिंग की है, मैक्सिमम 20 ओवर्स के करीब जो है तमाम बॉलर ने बॉलिंग की है। लेकिन अगर उनकी इकॉनमी रेट देखा जाए तो तमाम बॉलर्स ने ऑलमोस्ट 4 रन्स पर ओवर्स के हिसाब से रन्स जो है वो दिए हैं, जो कि इस पिच को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। और भारत की जो बॉलिंग है उसमें उनको इकनॉमिकल अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। और ख़ासकर रविंद्र जडेजा ने जो बॉलिंग की है उसके हिसाब से आपको बताता चले। और सिराज और इसके अलावा मोहम्मद शामी और शरदुल ठाकुर ने जो बॉलिंग की, उमेश यादव खासकर बहुत महंगा साबित हुए। 14 ओवर्स किए, पहले उनका जो स्टार्ट था वो काफ़ी महंगा रहा। 14 ओवर में 4 मिनट 54 रन दिए। जडेजा ने 14 ओवर्स किए, 48 रन दिया। ठाकुर ने 18 ओवर में 75 रन दिए, जबकि शमी ने 20 ओवर में 77 रन दिए। तो जो कि तमाम बॉलर्स का जो इकानमी रेट है वो 4 रन पर ओवर से ऊपर है। बहरहाल भारत की भी बैटिंग लाइन काफ़ी शानदार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट इस टेस्ट मैच की जो पहले दिन था उस पर अपना ग्रिप जो है वो मजबूत कर लिया है। और बहरहाल भारत की जो बैटिंग लाइन है वो काफ़ी लंबी और तवील है, जिसमें विराट कोहली का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है, चेतेश्वर पुजारा और इसके अलावा अजिंक्य रहाणे भी स्क्वाड का हिस्सा है। शुभमन गिल उम्मीदों के मरकज़ होंगे, क्योंकि वो IPL में जो थे वो टॉप रन्स स्कोरर थे और वो उम्मीदों के मरकज़ रहेंगे। दूसरी जानिब रोहित शर्मा खुद भी, उनसे भी एक अच्छी इनिंग्स जो है वो ड्यू है। बहरहाल एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश पिचेस पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स को डील करना और फास्ट बॉलर्स को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तीसरे और चौथे दिन के खेल में। लेकिन बहरहाल अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत जो है वो कल जल्दी रिस्ट्रिक्ट करती है, अराउंड 500 या 450 के अंडर उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाती है, तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी। और इस टेस्ट मैच के लिए आखिर तक जब ये जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनके लिए हो सकता है। इसके बरक्स अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 500 के उस पार रन बनाती है तो फिर भारत की टीम पर काफ़ी प्रेशर और दबाव जो है वो बढ़ जाएगा। और 500 रन का दबाव जो है, जो स्कोर का जो दबाव होगा
उससे भारत की टीम को निकलना फिर बहुत मुश्किल हो सकता है, और फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत की टीम को इस टेस्ट मैच का जो रिजल्ट है वो अपने हक में करना। बहरहाल पहले दिन का खेल मुकम्मल तौर पर स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हीट के नाम रहा है, और इंग्लिश ग्राउंड्स पर जहां पर एशिया सीरीज इसी महीने शुरू होने वाली है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो तैयारियां है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है, और मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चैलेंज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आती है। तमाम तरह एनालिसिस कल के दिन की भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब काफ़ी अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। मोइन अली जो है उन्होंने अपने टेस्ट रिटायरमेंट जो है वो वापस ले ली है। इस सूरत में जब इंग्लिश टीम ने जो दोनों टेस्ट मैचेस के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसमें जैक लीच एज मेजर स्पिनर के तौर पर उनको शामिल किया गया था, लेकिन वो इंजरी की वजह से अब एशिया सीरीज से जो है वो बाहर हो गए हैं, और मोइन अली को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल उनको इनवाइट किया इस सीरीज के लिए, और उन्होंने उसमें हामी भर ली है, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो वापस ले ली है, और अब उनको इंग्लिश स्क्वाड का हिस्सा जो है वो बना दिया गया है, और अब वो आने वाले एशिया सीरीज में इंग्लिश टीम का ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हो सकते हैं, और उनको स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। और जो पहले दो टेस्ट मैचेस का जो स्क्वाड अनाउंस किया था इंग्लिश टीम ने, उसको एक मरतबा फिर अपडेट कर दिया है, और इसमें एक ही नाम का इजाफा हुआ है, मोइन अली का, जिनको जैक लीच की जगह स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। और मोइन अली एक मरतबा फिर वाइट ड्रेस में इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी जो है वो करेंगे, और उनको स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी खबर है इंग्लिश टीम के लिए, और इस तरह की कंडीशंस में और इस तरह के मौका पर जब आपका प्लेयर रिटायरमेंट से वापसी लेता है तो ये उनके लिए भी काफ़ी अहम साबित होगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज जो है वो साबित हो सकता है। बहरहाल इंग्लिश टीम के लिए आदिल रशीद और मोइन अली की जो खिदमात है वो काफ़ी अहम है, और इस सीरीज़ में भी ये दोनों इंग्लिश टीम के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। दूसरी जानिब श्रीलंका ने अपने क्वालिफाइंग राउंड की जो तैयारियां है वो मुकम्मल कर दी है, और आज आखिरी ओडीआई मैच में उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को मुकम्मल तौर पर क्रैश कर दिया, और दुश्मन चमीरा की शानदार स्पेल की बदौलत अफगानिस्तान की जो टीम है वो महज 116 रन बनाने के बाद आउट हुई। 22वें ओवर में ही उनकी बसात जो है श्रीलंका ने लपेट दी, और जवाब में श्रीलंका की टीम ने 16वें ओवर में 120 रन बनाकर 9 विकेटों से कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। दुश्मन चमीरा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 9 ओवर्स किए, 63 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसरंगा ने 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे मोहम्मद नबी, जिन्होंने 23 रन बनाए। गुलबदीन ने 20 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से पृथ्वी संका ने 51 और करुणरत्ने ने 56 रन बनाकर अफगानिस्तान का जो टोटल था उसको 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया, और उन्होंने सीरीज 3-2 से जो है वो अपने नाम कर ली है। और अब क्वालिफाइंग राउंड के में शिरकत करने के लिए श्रीलंका की जो टीम है वो जिम्बाब्वे जाएगी, जहां पर 18 जून से पहला मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, और 18 जून से 9 जुलाई तक क्वालिफाइंग राउंड जो है वो जिम्बाब्वे में शेड्यूल है। अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की जो टीमें हैं उनकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उनको वहाँ पर आयरलैंड और यूनाइटेड अरब अमारात, ओमान और जिम्बाब्वे जैसी टीमों की जो चैलेंज है वो वहाँ पर दरपेश होगा, और ये टीमें जो है वो काफ़ी हद तक जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के लिए खासकर बड़ी मुश्किल टीमें जो है वो साबित हो सकती है। बहरहाल तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान साबिर ज़दा के साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बान।